नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी हिंदी साहित्य में पुरस्कार एवं सम्मान से। ठीक है, तो आप लोग को पता ही है कि पुरस्कार एवं सम्मान मतलब कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान और आपका ले लीजिए कि भारत भारती सम्मान। इन सब से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपकी परीक्षा को देखते हुए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो 2024 की आई हुई है, उसमें जो है आपका पुरस्कार से कम 2-3 क्वेश्चन तो जरूर रहेंगे। ठीक है, और साहित्य की बात अगर हम करें तो साहित्य में तो 5-6 क्वेश्चन तो एकदम पक्का फिक्स है, जिसमें कि पुरस्कार एवं सम्मान से 3 क्वेश्चन एकदम आना ही है। तो दोस्तों, चलिए अब हम चीजों को एकदम अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे और एकदम दिमाग में बैठाते चलते चले जाएंगे। ठीक है, इसी टाइम एकदम क्लास में ही। ठीक है, तो चलिए। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। चलेंगे हम प्रश्न पर। देखिए, एकदम बढ़िया से धीरे धीरे चीजों को देखिएगा, सब आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है हमारा कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन ए है ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी है भारत रत्न पुरस्कार, नोबल पुरस्कार या फिर पुलित्जर पुरस्कार। ठीक, तो पुलित्जर तो ये भैया पत्रकारिता में दिया जाता है। किसमें? पत्रकारिता में। जिसमें पत्रकारिता में पुलित्जर दिया जाता है। देखिए, ये स्टैटिक जीके में आपका काम देगा। तो रही बात आपका कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार आपका कौन सा है। ऑप्शन ए, बिल्कुल ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या होता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे। विनीत जैन, इंदु जैन, श्री साहू शांति प्रसाद जैन या फिर श्री अशोक कुमार जैन। तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे। श्री साहू शांति प्रसाद जैन थे। ठीक है दोस्तों, तो चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। देखिए, पीछे हमने इसीलिए आपको बताया नहीं क्योंकि आगे हमने प्रश्न रखा है। प्रश्न के हिसाब से चलेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, इसके बाद प्रश्न आता है आपका कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। तो देखिए 1961, 62, 1965 या फिर 1954। तो कब से दिया जा रहा है। आपका 1965। ऑप्शन सी एकदम आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलेंगे अगले प्रश्न पे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में किस भगवान की प्रतिमा दी जाती है। जब ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी साहित्यकार को दिया जाता है तो उसमें कौन से भगवान की प्रतिमा दी जाती है, यही प्रश्न कह रहा है। तो विष्णु भगवान की प्रतिमा, सरस्वती की मूर्ति, वाग देवी की कांस्य प्रतिमा या फिर कोई नहीं इसमें से। तो देखिए इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि ये जो है वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, ये इसकी ये वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न हो जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब किसी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है तो उस समय उन्हें कितनी राशि दी जाती है। पुरस्कार में, ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। पहला ऑप्शन हो जाएगा कि 5 लाख, दूसरा 7 लाख, तीसरा 11 लाख या फिर 21 लाख। तो देखिए इसका ऑप्शन सी 11 लाख, ज्ञानपीठ पुरस्कार में साहित्यकार को 11 लाख की राशि दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। क्या है प्रश्न कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था। जी शंकर कुरूप को,
तारा शंकर बंदोपाध्याय को, या फिर उमा शंकर जोशी को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, सबसे पहले किसे मिला है? जी शंकर कुरूप को मिला है। ठीक है, एकदम क्लियर। चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि ये जो जी शंकर कुरूप को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? भैया, पहला तो जी शंकर कुरूप को दिया जाता है, ये क्लियर हो ही गया हमारा। लेकिन उन्हें किस भाषा के लिए दिया गया था? तो कन्नड़ भाषा, हिंदी भाषा। देखिए, ये भी आपसे पूछता है कि अगर जिसे दिया गया है, किस लेखक को, रचनाकार को, तो उसे किस भाषा में दिया गया है, ये भी पूछ लेता है। तो इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कन्नड़ भाषा, बी है हिंदी भाषा, सी है बांग्ला भाषा, या फिर मलयालम भाषा। तो जी शंकर कुरूप को ऑप्शन डी मलयालम भाषा के लिए ही इन्हें दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो अब चलेंगे, अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी, या फिर आशा पूर्णा देवी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किस महिला को मिला है? अगर ये बात करेंगे तो कौन है? आशा पूर्णा देवी। ठीक है, आशा पूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले, अगर जो महिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली, तो वो है आशा पूर्णा देवी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। इसमें देखिए, आपको एकदम देखना है, बस दिमाग में फिट करना है, इसमें और कुछ वो नहीं करना है, रटना है। क्योंकि अभी आपका एग्जाम भी बहुत नजदीक आ गया है। कितने दिन है? 12-14 दिन है, जो भी एक तरह से देखा जाए। लास्ट में तो 2 दिन सबका वैसे ही जाता है। तो आपको फटाफट चीजों को रिवाइज करते चले जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है अब अगला कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? कौन है? प्रथम हिंदी लेखक की बात कर रहा है। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर अज्ञेय? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को, जो है सबसे पहले जो ये हिंदी लेखक बात। देखिए, वहां पे पीछे आपको अलग, यहाँ पे सिर्फ प्रथम हिंदी लेखक की बात कर रहा है। ठीक है, हिंदी भाषा की। तो ये है आपके कौन? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न आता है कि सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कौन सी उनकी रचना जो है चिदम्बरा, पीछे हमने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि इसके बाद का प्रश्न, मतलब ये जो सामने है आपके, ये पूरा उसका एक्सप्लेन इसमें है। सुमित्रा नंदन पंत को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, उनकी कौन सी रचना चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और किस सन में, कब मिला था? 1966, 1968, 1980, 1972? तो बात करेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा, ठीक है, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, एकदम क्लियर। चलेंगे अगले प्रश्न पे कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? प्रश्न आपका, देखिए, इनका रामधारी सिंह दिनकर का और सुमित्रा नंदन पंत का, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका डायरेक्ट आपको सन पूछ देगा। ठीक है, कौन सी रचना है? चिदम्बरा है उनकी, और रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी पे मिली है। ठीक है, किस पे? उर्वशी पे। ठीक है, तो इनका डायरेक्ट पूछेगा किस किस सन में दिया गया था, कब दिया गया था? तो 1972 में इन्हें रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। कौन सी रचना पे? उर्वशी पे। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। रामधारी सिंह दिनकर को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो हमने पीछे बता ही दिया है, उर्वशी आपका एकदम क्लियर। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हैं। देखिए, ये प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार की बात कर रहा है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, आशा पूर्णा देवी, इनमें से कोई नहीं। तो महादेवी वर्मा को जो है कि जो पहली महिला हिंदी साहित्यकार हैं, उन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, अगले प्रश्न पे आएंगे कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृति यामा पे, देखिए,
अगर उन्हें पूछा जाए कि महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उत्तर आपका यामा हो जाएगा। ठीक, लेकिन कब दिया गया था, कब पूछ दे तो भैया कब हो जाएगा, 1982 में। 1982 में इन्हें मिला था। ठीक, अब आएंगे अगले प्रश्न पे कि अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था। अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 2018 में। ठीक, अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। देखिए इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है, कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, क्योंकि ये जो है लेटेस्ट की बात है। तो कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, 2017 में। ठीक है, कृष्णा सोबती को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आएंगे। अब देखिए ये तो एकदम आपको ना समझ लीजिए कि एकदम दिमाग पे रहना चाहिए कि वर्ष 2022 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नवाजा गया था। मतलब कि वर्ष 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, दामोदर मौजो को। यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्या, दामोदर मौजो को। ठीक, चलेंगे अगले प्रश्न पे। साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई। साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी, 1955, 1954, 1966 या फिर 1968। तो क्या हो जाएगा आपका, 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न होगा, हिंदी भाषा के लिए पहले साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था। तो हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को कब दिया गया था, ये 1955 में दिया गया था। कब, 1955 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न आपका होगा कि अंग्रेजी भाषा के लिए पहले साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया। इसे एकदम याद करिएगा कि देखिए इस क्लास में जितने भी प्रश्न हैं सब सिलेक्टेड हैं। एक बार देखिए, एक बार में नहीं याद होगा, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा ऐसा लगता है हमने पढ़ा बहुत कुछ है, सारी रचनाएं पढ़ ली हैं, लेकिन फिर जब देखेंगे तो ऐसा लगता है सब एक ही में मिल गया है। लेकिन आपको इसमें ही देखना है, इससे ज्यादा नहीं देखना है पुरस्कार के लिए। तो देखिए एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद फिर दोबारा देखिए। तो एक बार देखे रहेंगे फिर दोबारा देखेंगे तो हो जाएगा, कुछ याद और होगा। फिर अगर 3 बार देख लेते हैं तब तो एकदम याद ही होना है उसको, फिर नहीं भूलेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है कि अंग्रेजी भाषा के लिए पहले साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा कि क्या हो जाएगा उत्तर आपका, ये आर के नारायण को दिया गया था। आर के नारायण को अंग्रेजी भाषा के लिए जो है साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था, क्योंकि ये जल्दी याद नहीं होता है। हिंदी साहित्य पुरस्कार और सम्मान, रचनाएं हो गई, ये जल्दी याद नहीं होता है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और 3 बार अगर देख लेते हैं तब तो याद हो ही जाना है, तब नहीं भूलेगा। ठीक है, ये नहीं जल्दी याद होता है, इसीलिए हम भी कह रहे हैं। हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, सुरजीत सिंह, हरकेश कुमार, फारूक अहमद या फिर बद्री नारायण। तो देखिए ये बद्री नारायण को ही 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक, अब आएंगे अगले प्रश्न पे कि वर्ष 2023, ये 22 और 23 का याद रखिएगा एकदम। वर्ष 2023 का हिंदी साहित्य पुरस्कार किसे मिला है। संजीव मुझे पहचानो इनकी कृति है, भानु सिंह, ब्रिजमोहन त्रिपाठी या फिर दिलीप कुमार। तो आपका ये संजीव ही होगा। ठीक है, 2023 में संजीव को ही जो है साहित्य पुरस्कार मिला है। ठीक, अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न हमारा होता है कि संस्कृत भाषा के लिए पहले साहित्य अकादमी सम्मान
किसे दिया गया? संस्कृत भाषा के लिए। देखिए यहाँ पे भाषा का बड़ा रोल है कि हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए। अब ये पूछ रहा है कि संस्कृत भाषा के लिए सबसे पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया है? तो सत्यव्रत शास्त्री, पीवी काणे। देखिए आपका उत्तर यही होगा, ऑप्शन बी, पीवी काणे को ही जो है संस्कृत भाषा के लिए पहले साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था। अब आता है आपका अगला प्रश्न कि सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता है कौन? ये कह रहा है कि सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसे दिया गया? तो हरभजन सिंह, विजय तेंदुलकर, रमाकांत और या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन को ही सरस्वती सम्मान से सबसे पहले इन्हीं को ही दिया गया था। ठीक। अगला प्रश्न होगा कि व्यास सम्मान पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए व्यास सम्मान पुरस्कार की स्थापना जो है 1991 में की गई थी। कब? 1991 में व्यास सम्मान पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक कौन है? तो देखिए सबसे पहले व्यास सम्मान से किसे? तो देखिए ये रामविलास शर्मा जी को सबसे पहले मिला था। ठीक। व्यास सम्मान किसे सबसे पहले मिला था? रामविलास शर्मा जी को। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि 32वां, ठीक है, 32वां व्यास सम्मान 2022 रचना पागल खाना के लिए किसको मिला? मतलब कह रहा है कि 2022 में ये जो पागल खाना रचना है वो किसकी रचना है जिन्हें 32वां व्यास सम्मान मिला है? तो पुष्पा भारती, दीपाली अग्रवाल, नासिरा शर्मा, ज्ञान चतुर्वेदी। यही ऑप्शन डी ही है आपका सही उत्तर। एकदम इसको याद करिएगा, हाँ, क्योंकि ये लेटेस्ट है 2022 का। किसको मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी को। उनकी किस रचना पर? पागल खाना की रचना पे। ठीक है। अगला प्रश्न होगा कि 33वां व्यास सम्मान 2023, देखिए 2023 की बात कर रहा है कि व्यास सम्मान 33वां व्यास सम्मान 2023 किसको मिला है? तो ये मिला है पुष्पा भारती को। किसे? पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान मिला है। ठीक, 2023 का। अब आएंगे अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न आपका है कि भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दिया जाता है? देखिए इसका, देखिए ये ध्यान दीजिएगा कि ये भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की तरफ से दिया जाता है। ये हमारे उत्तर प्रदेश से ये सम्मान दिया जाता है, भारत भारती सम्मान। ठीक है। तो ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ये प्रश्न पूछ रहा है कि उर्दू संस्थान, हिंदी संस्थान, संस्कृत संस्थान या फिर हिंदुस्तानी संस्थान। तो आपका हिंदी, ठीक है, हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। ठीक। और ये, हाँ, हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। अगले प्रश्न पे आएंगे कि भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाला प्रथम लेखक कौन है? भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाला प्रथम लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्ता, महादेवी वर्मा या फिर नामवर सिंह। तो देखिए महादेवी वर्मा को ही भारत भारती सम्मान सबसे जो है पहले मिला था। किसे? महादेवी वर्मा को। ठीक है। आएंगे अगले प्रश्न पे। आएगा आपका कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? साहित्य अकादमी, मूर्ति देवी, भारत भारतीय। देखिए यही है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार की बात करेंगे तो भारत भारती सम्मान ही आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये आपका एकदम लास्ट प्रश्न था। तो देखिए, तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, वैसे पसंद आएगी ही क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें हैं आपकी क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है। और चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।